उपचुनाव को लेकर जितना हल्ला सांवेर में है उतना किसी विधानसभा में नहीं। ताजा मामला कांग्रेस और बीजेपी में श्राद्ध को लेकर शुरू हुई बयानबाजी से सुर्खियों में आया है। देखें एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सांवेर में जनता जनार्दन का रुख तो विकास के मुद्दे पर तय होगा, मगर नेता है कि एक दूसरे को घेरने के लिए हर तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। हद तो तब हो गई जब श्राद्ध पक्ष को लेकर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी प्रतिद्वंदी तुलसीराम सिलावट की कलश यात्रा में शामिल लोगों का श्राद्ध करने संबंधी बयान दे दिया। आप खुद ही सुनिए। कलश यात्राएं हो, उस बात का कोई विरोध नहीं करते हम, लेकिन उसका प्रयोजन इस तरीके श्राद्ध पक्ष में हो, कोई भी शुभ काम श्राद्ध पक्ष में नहीं होता है, तो निश्चित तौर से श्राद्ध में जो काम किया है उन लोगों का श्राद्ध हो जाएगा, ऐसा मानता हूं मैं। उधर जब तुलसीराम सिलावट के कानों तक ये बयान पहुंचा तो मंत्री जी ने भी चुप्पी तोड़ डाली और गुड्डू को अपना जवाब पेश कर दिया और पलटवार करते हुए कलश यात्रा को लेकर अपनी बात रखी और इसे महिलाओं का अपमान करार दिया। जो कलश यात्रा निकल रही है वो आस्था और उस माँ और बहनों के बीच में उत्साह है, उनके प्रति लगाव है, नर्मदा मैया के प्रति स्नेह और प्रेम है। और जो कलश यात्रा वो गांव से मंदिर में निकल रही है। ये जो इस नर्मदा मैया का अपमान और जो इस कलश यात्रा में श्राद्ध के समय जाएगा, उनका खुद का श्राद्ध हो जाएगा, इससे बड़ी घटना हमारी माँ का अपमान, हमारी बेटी का अपमान, हमारी मात शक्ति का अपमान, हमारे बुजुर्गों का अपमान, हमारे युवाओं को। जब श्राद्ध कब होता है मालूम है आपको? मृत्यु हो जाने के बाद। उन्होंने बोला सबका श्राद्ध हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि नर्मदा माँ का अपमान है, हमारी उन बेटियों का अपमान है, उन माँ का अपमान है, उस बहन का अपमान है कि मैं तो सोचता हूँ कि जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से 22 वर्षों के बाद आ रहा है, अब माँ उनका क्या करेगी, बेटी उनका क्या करेगी, तरुण उनका क्या करेगा, बुजुर्ग उनका क्या करेगा, ये तो आपको उपचुनाव में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके श्राद्ध हो जाए। वैसे सांवेर उपचुनाव में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सियासी बयानों का क्रम इतना तल्ख और आक्रामक हुआ हो, लेकिन एक दूसरे का श्राद्ध कराने पर आमादा नेता अब जनता जनार्दन के समक्ष मुद्दों के बीच बयानों का जोरदार तर्पण कर रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि सांवेर की जनता किस तरह से किसके प्रति अपना समर्पण उपचुनाव में जाहिर करती है। सांवेर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।